आप कह रहे हैं कि मतलब इसको इस तरीके से कह दूं कि बीजेपी सुनिश्चित करेगी कि बंगाल को बीजेपी की आदत लग जाए। बिल्कुल ये करेगी और उसी तरीके से बंदे से काम करवा जाएगा। अमित शाह पूरा वॉच रखेंगे, पीएम लगातार दौरा करेंगे और आप बंगाल को भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ में भारतीय जनता पार्टी कन्वर्ट करेगी। बंगाल हिंदुत्व की दूसरी बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही है, ये आप गौर से सुनिए। पहली कौन सी है सर? गुजरात। कई लोग एमपी कहते हैं। नहीं जो भी हो, एमपी में बहुत पहले से कार्य था। गुजरात में जिस प्रकार से खड़ा किया गया कि जो इनविंसिबल पोजीशन हो गया, वो बनेगा बंगाल आने वाले दिनों में। बंगाल वैसा त्रिपाठी जी, मैं एक फाल्टा वाली सीट पर कल जहां उपचुनाव हुआ उसका डेटा मैं आपको बता दूं। कल रिपोलिंग हुई थी वहां पर और करीब 2% वोटिंग बढ़ गई है। ये ठीक उल्टा हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हम सर? रिपोलिंग में वोट कम होता है, लोगों का उत्साह कम हो जाता है किसी वजह से। बाईपोल में हमेशा वोटिंग परसेंटेज कम होता है। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां पर 88.13% वोट हुआ है। 29 अप्रैल को यहां पर 86.71% मतदान हुआ था। मतलब वही जो कह रहे हैं ना, भरे बैठे थे। उस वक्त लोगों ने शिकायत की कि यहां पर हमें मारा पीटा गया है, बेईमानी करने की कोशिश हुई है, तो उपचुनाव में और ज्यादा लोग निकल के आए। तो वो फीलिंग अंदर से भरी हुई है लोगों के अंदर। टीएमसी का जो उम्मीदवार था जहांगीर खान, उसने फाल्टा से अपना नाम पहले ही वापस ले लिया था। वो कल कहीं नजर भी नहीं आया, उसके दफ्तर पर ताला लगा हुआ था। उसकी पत्नी जरूर वोट डालने के लिए आई थी, लेकिन चेहरा वहरा सब छुपा करके ये है। खैर, ये प्राइवेट सिटीजन हो गई है तो उनसे कोई शिकायत नहीं किसी की होनी चाहिए। ये लेकिन सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। अभिषेक बनर्जी यहां से 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2021 में विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर की सभी 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी। एक और खबर पर मेरी त्रिपाठी जी नजर पड़ी। अब इसमें इस खबर में खबर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। खबर की हेडलाइन है ये फाल्टा को लेकर के, फाल्टा वोट्स पीसफुली आफ्टर ईयर्स ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस एंड इंटिमिडेशन। खबर सुनकर आप कहेंगे क्या मतलब, ठीक है, आज अब तो सब यही लिख रहे हैं कि फाल्टा ने सालों के बाद पोस्ट पोल वायलेंस और डर भय के बिना मुक्त होकर के मतदान किया। उसमें अंदर बड़ी डिटेल है, वो लोगों की केस स्टडीज निकाल करके कि पिछले इलेक्शन में एक परिवार का एक व्यक्ति 4 महीने तक अपने घर नहीं आ पाया, उसकी दुकान लूट ली गई, टीएमसी वालों ने उसकी दुकान लूट ली। ऐसे कई सारे उदाहरण दिए गए कि ये होता था इस सीट के ऊपर। खबर मैंने पढ़ी, मुझे भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि ये तो हम पूरे इलेक्शन में सुनते आए थे। खबर जिसने छापी मुझे उस पर है, खबर वही है। खबर किसने छापी? खबर छापी टेलीग्राफ अखबार ने। टेलीग्राफ के लिए मैं बता दूं, ये हुआ है। टेलीग्राफ ने पूरी तरीके से पलटा मारा है। पलटा मारा जानते हैं ना? तो फाल्टा में पलटा देखिए, मतलब फाल्टा में तो जो कुछ हुआ वो ये बताता है कि ये जो गुंडा बदमाश प्रजाति होती है ना, इनसे कमजोर, इनसे डरपोक, इनसे भगेड़ू कोई होता नहीं। जो कल तक कह रहा था कि मैं पाँव चलूं तो सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगा, उसके पाँव ही नहीं नजर आ रहे हैं, ना हाथ नजर आ रहे हैं, ना पाँव नजर आ रहे हैं। वो जहांगीर गायब है। जो अभी ममता जी की कॉन्स्टिट्यूंसी पर हम लोग बात कर रहे थे, अब घर से ज्यादा कौन अच्छे से समझता है किसी को? मतलब समझिए ना इसको आप, किसी के बारे में, किसी का अच्छा, किसी का बुरा सबसे अच्छे से कौन समझता है? घर वाले समझते हैं। बहुत दिन तक बचाते हैं, नालायक बच्चा है, गंदा काम करता है, अपराधी है, लोफर हो गया है, लफंगा है। लेकिन जब एक समय के बाद घर में ही उठपटांग काम करने लगता है, अपने ही घर के लोगों को पीटने लगता है, पिता के ऊपर हाथ उठा देता है, माता को अपमानित करने लगता है, बहन के प्रति टिप्पणी करने लगता है, तब घर वाले कहते हैं कि ये तो नालायक न होता तो अच्छा होता। ये हुआ है भवानीपुर में। इसको आप एक लाइन में समझिए। वो सब छोड़ दीजिए, वो डर वाला, वो सब कुछ, वो सब बड़ा अच्छा है। लेकिन घर में जब कोई हारता है ना, इसका मतलब यह है कि उसने जो कहा जाता है कि बेसिक कर्टसी होती है कि आप कम से कम अपना घर और 7 पड़ोसी तो छोड़ ही के चलते हैं, वो भी नहीं बचा। और मैं तो जब इस रोड पर गया था, इस सड़क पर जहां ममता जी का घर है, तो घर तो वैसे ही दिखता है। तो उसी वक्त हमारे साथ जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि ये बस ये दिखावा है, ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले आपको अभिषेक बनर्जी का साम्राज्य दिखेगा। ये हुआ है। और फाल्टा में जो हुआ वो वही होता है जब कोई गुंडा, जब सरकार अपनी पर आ जाती है, और सरकार से बड़ा कोई होना ही चाहिए। उससे बड़ा कौन हो सकता है? कोई गुंडा उससे बड़ा हो जाएगा। तो दिखाया, और यह भी साबित हुआ कि वहां सरकार और गुंडे वो एक साथ चलते थे, वो कोई अलग अलग एंटिटी नहीं थे। तो आप शेख शाहजहां से लेकर यहां, और अभी तो बीच में कल ही परसों तो आपने चर्चा की थी ना, वो गजब था वो नगर निगम वाला नोटिस।
हाँ फिरहाद हकीम जी हाँ, बोले हमको नहीं मालूम। वो तो किसने कहे नोटिस कि दिया। जरूरी थोड़ी ना है कि सब हमको पता हो, क्लर्क ने भेज दिया होगा। ये बाईपोल में 2% वोट बढ़ गया। नहीं, मुझे लगता है कि ये तो स्वाभाविक था। वहां के लोग खुलकर अपना, जिसको कहते हैं ना मताधिकार का प्रयोग, जिसको बार बार उनको रोका जाता था, दबाया जाता था, वो निकल कर आए। तो एक तरह से लोकतंत्र है, उस पर्व की एक तरह से आप, मुझे लगता है कि हाईएस्ट विनिंग मार्जिन की सीट होगी यदि अभी इसका जब डायमंड हाँ, हार्बर होनी वाले, हाँ, होनी चाहिए 11 लाख के करीब वोट जो तो है। फिर डायमंड हार्बर मॉडल मॉडल ध्वस्त टूट हो गया? जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो यहाँ तो कैंडिडेट ही बैठ गया है घर में कैंडिडेट उनका। बैठ गया। इस जीत, इस यहाँ पर जीत में एक बड़ी शिकायत बड़ी शक होना नहीं अच्छी चाहिए। अच्छा, पिक्चर अच्छा। सोशल मीडिया पर सर एक लाइन में। अच्छा, एक यदि ये सीट यदि वो जहांगीर शेख जीत जाता है तो डायमंड हार्बर मॉडल नहीं, जीत अगर गया। जीत जाता है तो फिर डायमंड भाई हार्बर मॉडल है। टेक्निकली अभी वो ईवीएम हाँ, के वो अंदर कैंडिडेट है। हाँ, हाँ। लेकिन सर एक Technically बड़ी वो अच्छी candidate पिक्चर दिखी थी मुझे बड़ी अच्छी पिक्चर दिखी। वहाँ वो दिख रहा है कि बड़ी अच्छी जगह है, किनारा कोई ड्राइव टाइप का, जैसे मरीन ड्राइव होती है उस टाइप का दिख रहा है, और वहाँ लिखा हुआ आई लव डायमंड हार्बर, और उस पे सारे पे भाजपा के झंडे लगे। जहांगीर बहुत ने अच्छी जब- पिक्चर अच्छा, चल। वो सोशल मीडिया पर वायरल। नाम वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद अभिषेक ने कम से कम 20 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठा अभिषेक का। बिना पूछे पार्टी से उसने निर्णय ले लिया। और अभिषेक का इतना करीबी आदमी अगर जहांगीर अपना नाम विड्रॉ कर रहा है बिना पूछे पार्टी से, और पार्टी के नेताओं से बात नहीं कर रहा, तो आप सोचिए पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। और आने वाले दिनों में कितने लोग इस तरीके से फैसला लेंगे। कल ही विधायक दल की बैठक कुछ लोगों को बुलाया था, 15 से 20 विधायक पहुंचे नहीं बैठक पहुंचे के नहीं अंदर। बैठक के अंदर। बैठक के अंदर नहीं पहुंचे। उस दिन ही कई सांसद ममता बनर्जी से मिल नहीं रहे। तो ये संकट ममता बनर्जी के लिए बड़ा है। चुनाव तो ममता बनर्जी हार गई, पार्टी बचा के रख पाएगी नहीं रख पाएगी, सबसे बड़ी चुनौती है। नहीं, मुझे स्पष्ट लगता है कि नहीं बचा पाएंगे। पार्टी नहीं बचा पाएंगे का मतलब क्या? मतलब क्या सांसद टूटेंगे, सांसद टूटेंगे, विधायक टूटेंगे। सांसद विधायक टूटेंगे, और ममता बनर्जी अब उस जगह नहीं खड़ी कि फिर से पार्टी खड़ी कर सके। आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप केसीआर का उदाहरण लीजिए, शरद पवार का उदाहरण लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये भी अपने जमाने के दिग्गज नेता थे, लेकिन आपका पीक हो चुका। अब ममता बनर्जी का पीक, ममता का पीक 2021 था। मैं बार बार इसको कहता रहा हूं, ये परिणाम जो भी होते, लेकिन ये 2021 पीक था, वहां से वो ढलान पे आई। आप 24 के नंबर को एबरेशन मानिए, ठीक है। वो कोई मतलब उसको आप इस दिशा मत देखिए, उसको चार्ट के तौर पर मत देखिए, वो एक एबरेशन है जो हर चार्ट में होता है। 24 का। लेकिन आपने पूरी बात नहीं बताई कि जहांगीर ने अभिषेक का फोन नहीं उठाया, शुभेंदु जी का उठाया कि नहीं उठाया? सर वो तो अंदाजा डेवलप, था कि शुभेंदु को यही करने की आएगा। जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि विजय जी के नहीं, पास क्योंकि जाइए। विड्रॉ जैसे किया शुभेंदु को करने की जरूरत नहीं है सर। क्या पता गया हो। नहीं नहीं, लेकिन एक इसमें मेरा विजय- मतलब विजय- क्या कहते हैं अब, शाहजहां, क्या नाम है इसका, जहांगीर के लेवल के आदमी को शुभेंदु का फोन फोन जाने नहीं की कोई करेंगे, जरूरत जरूरत भी नहीं है करने की जरूरत सर। नहीं। करने की जरूरत भी नहीं है। विड्रॉ किया, मैं तो पूछ रहा हूँ कि भाई कहीं उधर नहीं, लेकिन मूवमेंट तो मैं- हो सकता है ना, पार्टी नहीं, जब टूट रही हो विजय तो जी श्रमिक भट्टाचार्य का भी चला जाए, किसी इसमें और का दूसरी भी बात चला मैं कह रहा जाए। हूं, जहांगीर पिछले कुछ समय से प्रयास कर रहा होगा किसी तरह से एक बात हो जाए। असली बात है, क्यों शुभेंदु करेंगे? शुभेंदु के लिए तो मुझे था कि विजय जी कहीं ये न कह दें कि आने वाले दिनों में जहांगीर शेख जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं ज्वाइन कर रही है। तो कोई समय खत्म थोड़ी हो गया आज। मैंने कहा उसने तो कह दिया ना कि सोनार बांग्ला सोनार बांग्ला बनाने जी वाले कह रहे हैं, शुभेंदु जी आ विकसित- गए तृणमूल से बीजेपी में, तो जहांगीर में क्या आपत्ति जहांगीर है? क्यों नहीं आ